रज्जू एक समझदार और जिम्मेदार लड़का था। बहुत ही कम उम्र में उसके माता पिता चल बसे थे। अब वो इस दुनिया में अकेला था। बस उसके साथ थे उसके दादाजी। जब रज्जू छोटा था, तब दादाजी ने उसे बहुत प्यार से पाला। हर मुश्किल घड़ी में उसे सही रास्ता दिखाया, गलत संगत से बचाया और जीवन के हर मोड़ पर उसका हाथ थामे रखा। समय बीतता गया। अब रज्जू बड़ा हो गया था, एक नौकरी करता था और अपने दादाजी की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। दादाजी अब बूढ़े हो चुके थे, नजर कमजोर हो गई थी, चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी। डॉक्टर ने रोज सुबह सैर की सलाह दी थी और दवाइयां भी समय पर देनी होती थी। रज्जू ये सब करना चाहता था, पर अकेले के लिए आसान नहीं था। उसे काम पर भी जाना होता था और घर की देखभाल भी करनी होती थी। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं एक कुत्ता पाल लूं। और उसी शाम वो एक छोटा सा कुत्ता घर ले आया। घर में घुसते ही दादाजी का गुस्सा भड़क गया। उन्हें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्होंने खूब नाराजगी जताई, पर रज्जू क्या करता। वो कुत्ता उसे किसी जान पहचान वाले ने दिया था, जो शहर छोड़कर चला गया था। अब उसे वापस भी नहीं किया जा सकता था और लावारिस छोड़ना तो बिल्कुल गलत होता। रज्जू ने दादाजी को बहुत प्यार से समझाया, पर वे नहीं माने। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। वो कुत्ता, टोनी, अब घर का हिस्सा बन गया था। रज्जू से तो उसे बेहद लगाव हो गया और बाकी घर वालों से भी घुल मिल गया। लेकिन दादाजी अब भी उससे दूर दूर ही रहते। टोनी जब पास आता तो वो उसे डांट देते, पर टोनी था बहुत समझदार और वफादार। रज्जू जब भी काम पर जाता, टोनी दादाजी का पूरा ध्यान रखता, उनकी हर हरकत पर नजर रखता, ठीक जैसे कोई परिवार का सदस्य। एक सुबह की बात है। रज्जू अब भी उठा भी नहीं था कि दादाजी अकेले ही सैर पर निकल पड़े। न तो उन्होंने आवाज दी, न टोनी को देखा, न रज्जू को बताया। पर टोनी तो टोनी था। उसकी नजरें सब कुछ देख रही थीं। वो चुपचाप दादाजी के पीछे पीछे चल पड़ा। दादाजी की आंखें अब पहले जैसी तेज नहीं थीं। चलते चलते गलती से उन्होंने एक लावारिस कुत्ते को अपनी लाठी से छेड़ दिया। वो कुत्ता भौंकता हुआ उछला और दादाजी डर के मारे पीछे हटने लगे। पर तभी टोनी सामने आया, पूरे जोश से उस कुत्ते को भगा दिया। दादाजी हक्के बक्के रह गए। एक पल को डर और हैरानी में जैसे सब कुछ थम गया। टोनी ने धीरे धीरे दादाजी की लाठी को पकड़ा और उन्हें घर की तरफ धीरे धीरे ले चल पड़ा। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, बस एक वफादार साथ। घर लौटते वक्त दादाजी की आंखों में कुछ बदल गया था। शायद अफसोस था, शायद अपनापन जाग उठा था। उस दिन के बाद दादाजी टोनी को देखकर मुस्कुराने लगे। पहले जैसे डांटना, चिल्लाना, सब गायब हो गया। अब टोनी उनके पास बैठता और दादाजी खुद उसे थपकी देते। धीरे धीरे टोनी उनके लिए